अशोक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपसे सवाल है कि जिन्होंने देश के लिए मेडल जीते हैं सर, उन्होंने देश का मान विश्व स्तर पर बढ़ाया है, उन पहलवानों को सड़क पर घसीटा जा रहा है, उनके साथ मारपीट हो रही है, जबकि जिस पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज है, जिस पर महिला पहलवानों के शोषण करने का आरोप है, वो व्यक्ति देश के लोकतंत्र के नए मंदिर पे माननीय सांसद की हैसियत से बैठा हुआ है। तो क्या यही है अमृतकाल? ये तो पता नहीं अमृत काल है या विष काल है। समुद्र मंथन से अमृत निकलने के पहले जो हालाहाल विष निकाला, शायद देश का वो संक्रमण पीरियड चल रहा है 2014 से, कि हम किसी शिव का इंतजार कर रहे हैं कि इस विष को प्राशन करे और इस विष के जलन से और तकलीफ से मुक्त करे। प्रश्न ये है कि वो प्रधानमंत्री जी हमारे बार बार लोकतंत्र का मंदिर 143 करोड़ लोगों का, वो अपने आप को अभिभावक कहते हैं, अपने आप को सेवक कहते हैं। लेकिन हास्यास्पद था, अभी किसी पैनलिस्ट ने बहुत बढ़िया बात कही कि लोग आरोप लगाते हैं कि हम बदनाम कर रहे हैं। कोई बदनाम किसी को नहीं करता, खुद ही अपनी बदनामी खुद करवा रहे हैं। ये ऐसा कैसा लोकतंत्र का पर्व था कि लोकतंत्र के मंदिर का लोकार्पण हो और पूरी दिल्ली जो है पुलिसों की छावनी बन गई हो। आप ही के लोगों से आपको डर के यदि लोकार्पण करना पड़ रहा होगा, तो फिर आप लोगों के नुमाइंदे कैसे? आप लोगों को समझ ही नहीं पा रहे। क्या मात्र दिल्ली के जंतर मंतर पे पुलिस का प्रकोप हुआ? क्या दिल्ली की बॉर्डर सील नहीं थी? क्या हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के अलग अलग जगहों पे किसानों को रोका नहीं गया? जब यहां मंत्र घोष के साथ राजदंड लेके, उसे सिंगोल कहो, राजदंड कहो, जो भी कहो, प्रधानमंत्री बड़े हाथ में ऐसी छड़ी लेके चल रहे थे राजदंड की और अपना राज्यभिषेक करवा रहे थे, उस समय इस देश की बेटियों पे उनकी पुलिस लाठियां डंडे बरसा रही थी। वो राजदंड लेके घूम रहे थे, यहाँ लोग डंडे खा रहे थे। ताऊ, हमारे कोई ताऊ हो सकते हैं, हमारे चाचा हो सकते हैं, उस उम्र के लोग अलग अलग राज्यों में बॉर्डर पे पीटे जा रहे थे क्योंकि अपने बेटियों के समर्थन में। ये जितनी भी कुश्ती खेलती है लड़कियां, ये कौन है? ये किसानों की बेटी। सही कहा किसी ने। किसी मैंने कारपोरेट घराने की लड़की को तो नहीं देखा कुश्ती खेलते हुए, किसी बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट की बेटी को नहीं देखा मैंने, किसी नेता के बेटे और बेटी को भी नहीं देखा मैंने। ये तो ऊपर से जैसे चेरी आइसक्रीम पे रखी जाती है, वैसे ये एसोसिएशन पे आके बैठ जाते हैं ऊपर से। कुश्ती संघ यदि किसी गैंगस्टर के हवाले कर दो तो वो उसको अपने गैंग जैसा ही चलाएगा और वैसा ही चलाया जा रहा है। वो लड़कियों की मांग क्या थी? वो लड़कियां पैसा नहीं मांग रही है, वो लड़कियां टैक्सेशन में कंसेशन नहीं मांग रही है, वो लड़कियां अनुदान नहीं मांग रही है। उन लड़कियों ने अपना वजूद दिखा दिया है गोल्ड मेडल लाकर। लगातार पिछले 5 ओलंपिक से यदि कुश्ती इस खेल में हम गोल्ड मेडल ले रहे हैं या मेडल्स ला रहे हैं लगातार हर ओलंपिक में, तो इस सरकार को चाहिए था कि कुश्ती पे विशेष फोकस करे। उन्होंने कुश्ती पे तो फोकस नहीं किया, उनका विशेष फोकस कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पे है। और जिनकी वजह से कुश्ती को नाम विश्व स्तर पे ले गए भारत का, उन महिलाएं, वो लड़कियां अपने ऊपर हो रहे शारीरिक शोषण के लिए न्याय मांग रही है। इससे ज्यादा दुर्भाग्य इस देश का नहीं हो सकता कि बेटी बाप को कह रही है कि मेरी इस्मत लूट गई है, पिताजी मुझे मदद करो, मुझे न्याय दो। लेकिन पिता उस बलात्कारी, उस राक्षस को अपने पीठ पीछे लेके बैठा है क्योंकि उसको लगता है कि उत्तर प्रदेश में 4-5 लोकसभा सीट पे उसका असर है। तो क्या हमारे देश की राजनीति इतनी ऊंचे लेवल पे चली गई कि 2-4 लोकसभा सीटों के फायदे के लिए हम अपनी बहु बेटियों की इज्जत लूटते हुए देख सकते? इससे ज्यादा और अधर्म क्या हो सकता है? किस राम की बात करते हैं? ये कलयुग है, वो द्वापर युग था। यह राम का नाम लेकर रोज उसे अपमानित कर रहे हैं। इनको राम का नाम लेना ही नहीं चाहिए। छत्रपति शिवाजी का नाम लेना ही नहीं चाहिए।
लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली का, सारी पुलिस लगी हुई है इन लड़कियों के पीछे। सही कहा उन लड़कियों ने, 7 घंटे में हमारे ऊपर एफआईआर। और एक बददिमाग आईपीएस ऑफिसर रिटायर्ड कहता है कि इनको गोली मार देनी चाहिए। जी। शायद वो चकला घर के संस्कृति से आया होगा। और माफ कीजिएगा मैंने शब्द यूज किया चकला घर, क्योंकि चकला घर में भी लोग अपनी इज्जत बेचते हैं, लड़कियां महिलाएं भी इज्जत बेचती है, लेकिन अपने बेटियों का संरक्षण करती है, अपने बेटियों को धंधे पे नहीं बैठने देती है। ये तो उससे भी गए गुजरे हैं। ये डीजीपी लेवल पे अधिकारी था वो, जो कहता है गोली मार देनी चाहिए। ये विकृत मानसिकता के लोग हैं। उसका मेडिकल, ये समाज के लिए घातक लोग हैं ऐसे। ये जब डीजीपी था केरल में, क्या किया होगा इसने, भगवान जाने। आज वो जो समारोह था वो बहुत जल्दीबाजी में, प्रधानमंत्री को पता है 2024 बहुत मुश्किल होने जा रहा है, तो उसके पहले उद्घाटन कर रहे हैं फटाफट। अपना नाम होना चाहिए, इतिहास में नाम दर्ज हो जाना चाहिए कि हाँ मेरा नाम था भाई, ये उद्घाटन उन्होंने किया। महाकाल में अभी हमने तो पूछा, ये भी दर्ज हो गया है। महाकाल महाकाल लोकार्पण किया, लोकार्पण इतनी जल्दी लोकार्पण करने की, रोड नहीं बने हैं आपने लोकार्पण कर दिया। जिस दिन 2 लाख लोग महाकाल पहुंच जाते हैं तो इंदौर से, उज्जैन से लेकर इंदौर तक 60 किलोमीटर तक जाम लग जाता है। अब वहां पे आंधी क्या चली, वो मूर्तियां 40-40 लाख रुपए की टूट गई जी। गिर गई नीचे। जी। अब जब पूछा तो उन्होंने कहा कि ये एक्चुअली पत्थर की मूर्तियां बननी थी, लेकिन उसको टाइम लगता है, हमको जल्दी लोकार्पण करना था, तो ये टेम्पररी मूर्तियां बनाई थी जो टूट गई। जी। हर बात में जल्दी है इस आदमी को। पार्लियामेंट पूरा बना दिया, अभी परिसीमन नहीं हुआ तो भी सीटें बढ़ा दी। नाम अंकित करना चाहता है, किसी स्टेडियम को अपना नाम देगा, कहीं कुछ नाम देगा, बस मोदी मोदी हो जाना चाहिए। लेकिन लोगों ने क्रांतियां देखी है, हमने खुद क्रांति देखी। सद्दाम हुसैन के पुतले को कैसा लोगों ने खींच के तोड़ के फेंक दिया। जिस दिन लोग रास्ते पे उतर आ जाएंगे, जब अति हो जाएगी, इस विश्व में कोई भी तानाशाह ऐसा नहीं है कि जिसने तानाशाही शुरू की और अंत तक हैप्पी एंडिंग के साथ गया हो। अल्टीमेटली कितना भी बड़ा तानाशाह हो, लोगों से भागना पड़ा उसको, और ये तानाशाही का प्रतीक है। इतने दिन हो गए प्रधानमंत्री, आज 2 महीने होने तक आ गए, 34-35 दिन का आंदोलन था। आपको क्या लगता है, आपने उन लड़कियों को उठा के वहां से भगा दिया तो आपको लगता है कि आपने पाप धो लिया आपके? पूरा देश इस देश को जान रहा है, 50% आबादी है इस देश में महिलाओं की। आज हर माँ को पूछो उसकी बेटी क्या वो खेल कूद के लिए भेज देगी? खेलो इंडिया खेलो का आप वहां से उद्घाटन करते हो उत्तर प्रदेश लखनऊ में, किस लिए खेलो इंडिया खेलो? ताकि इन गुंडों का और इन नराधमों का खेल हो वहां पे। लड़कियां मैदान मारने के लिए जाती हैं, ना कि कपड़े उतरवाने के लिए। और जिस हिसाब से सरकार मौन है, जिस हिसाब से सरकार चुप है, जिस हिसाब से भूषण सिंह को लगातार लोग शील्डिंग कर रहे हैं, उससे ज्यादा मैंने सत्ता का लालच, और सत्ता के लालच में आप कई बार संविधान को बलि चढ़ा देते हैं, कई बार अपने अपने संगठन को बलि चढ़ा देते हैं, अपने सीनियर्स को बलि चढ़ा देते हैं, और कई बार तो आप इस देश की लड़कियों की इज्जत को भी बलि चढ़ा देते हैं। इसलिए इस देश का वो कितना बड़ा बन गया उसको क्या मतलब है। आज मेरे घर में रहने के लिए मुझे जगह नहीं है, लोग फुटपाथ पे सो रहे हैं, बेरोजगारी महंगाई चरम पे है, स्कूलों में छत नहीं है, हॉस्पिटल में इक्विपमेंट नहीं है, डॉक्टर नहीं है। एक कोविड के आ गया तो नंगा हो गया पूरा हेल्थ सेक्टर इस देश का, और पता पड़ा कि ऑक्सीजन जैसी चीज भी हम इस देश को दे नहीं सकते, मंगलयान की बात करते हैं। ये 28,000 करोड़ का जो मॉन्यूमेंट बनाया है, 2,000-2,500 करोड़ का, तो क्या 20,000 करोड़ क्या है पता नहीं, रोज कीमतें बदलती हैं इनकी। जो मॉन्यूमेंट बना है
उसमें आपने मोर रखा, उसने आपने कमल रखा, अखंड भारत रखा, उसने आपने वेद रखा, उपनिषद रखा, सब रखा। उसमें ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। अमानवीय ढंग से राज्य कर आप इन चीजों को महिमा मंडित करके अपने किए हुए गुनाहों पे पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। इसलिए मेरे लिए तो वो काला दिन था। मेरे लिए वो लोकार्पण और वो छड़ी राजदंड, वो राजदंड किस काम का कि जो राजा पे अंकुश ही नहीं रखे। बिल्कुल। वो तो महज हंसी मजाक हो गया है और राजदंड भी जोक हो गया है। क्या राजदंड के बगैर इतने दिन तक पार्लियामेंट नहीं चली? इसी पार्लियामेंट में इमरजेंसी लागू हुई थी तो इसी पार्लियामेंट के लोगों ने और इसी देश की जनता ने इंदिरा गांधी को सत्ता को उखाड़ के फेंक दिया था। तब राजदंड नहीं था वहां पे। बगैर राजदंड के भी राज किया जाता है। ये सब खोखलापन है। राजदंड रखो और नौटंकी करो और साष्टांग दंडवत करो। दंडवत करना चाहिए था उन लड़कियों की पे आके कि मेरी बेटियों को मैं माफी मांगता हूं कि मैं उनकी इस्मत की इज्जत नहीं कर पाया, रोक पाया, उनको संरक्षण नहीं दे पाया। सारी पुलिस यहां लगी हुई है और एक 16 साल की लड़की को दिन दहाड़े पत्थर मार मार के और चाकू घोप घोप के हत्या होती है दिन दहाड़े। आपने कहा उसके मुजरिम को पकड़ लिया गया। मुजरिम को पकड़ने से पुलिस का काम नहीं होता। गुनाह ही नहीं होना चाहिए। मुजरिमों को डर क्यों नहीं लगता कानून का? क्योंकि भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ चुका है ये कानून। बिक चुकी है दिल्ली की पुलिस। उत्तर प्रदेश में एक आतिक को मार देते हो और कहते हो कि हमने बुलडोजर चलाया और हमने अब बहुत बड़ी कानून व्यवस्था के लिए नाम लिया जा रहा है योगी जी का। पीलीभीत में एक दलित लड़की 14 साल की अपने माँ बाप और भाई को पानी और गुड़ लेके जाती है खेत में, उसका बलात्कार होता है। एफआईआर दर्ज नहीं होती, एक्शन नहीं होता। पिता शर्म के मारे, दलित पिता शर्म के मारे आत्महत्या करता है और पिता की आत्महत्या के बाद पुलिस जग जाती है और फिर एफआईआर दर्ज होती है और वो एफआईआर में भी मेन कल्प्रिट छोड़ के कुछ लोग अलग लोगों को अरेस्ट किया जाता है। ये वस्तुस्थिति है। देश की कानून व्यवस्था अतीक अहमद का हत्या नहीं। देश की कानून व्यवस्था टोनी महाराज के बेटे द्वारा गाड़ी चढ़ा के किसानों की हत्या और एक दलित लड़की के बाप को, बेटी को न्याय दिलाने के लिए फांसी पे झूलना पड़ता है। यह वास्तविकता है इस देश की। शर्म आनी चाहिए इनको। लेकिन इतनी मोटी चमड़ी है, क्या करें? शर्म है कि आती ही नहीं। अशोक सर, आखिर में मैं आपके पास आना चाहूंगी कि लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर का उद्घाटन हुआ और लोकतंत्र की सर्वोच्च नेता, सर्वोच्च पद और विपक्ष के बिना ही हो गया। कितना ऐतिहासिक है ये, या फिर ये सही कदम है? क्या ये इस ऐतिहासिक दिन पर एक धब्बा नहीं है? विरोधी पक्ष जो होता है वो लोकतंत्र में एक पहिया है। दो पहियों का यदि लोकतंत्र है तो एक पहिया विपक्ष है और एक सत्ता पक्ष है। दूसरी बात, सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार कई डिसीजंस में, निर्णय में ये कहा कि विरोध करना ये लोकतंत्र में आम आदमी का अधिकार है, ये बेसिक राइट है उसका। तो यहां तो कोई विरोध नहीं कर रहा था। यहां तो सिर्फ राष्ट्रपति को उद्घाटन के लिए बुलाओ, ये गुहार लगा रहा था। आपने पूर्व राष्ट्रपति को बुलाया, लेकिन वर्तमान राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो मात्र उस बिल्डिंग के आधे आधे किलोमीटर के दायरे में रहते हैं, लेफ्ट और राइट में, उनको बुलाने के लिए आपको शर्म आ रही थी, क्योंकि आपको लगा वो आएंगे तो फिर उद्घाटन उनके हाथ से होगा, तालिका पे नाम उनका ऊपर होगा, मेरा नहीं। ये छपास और दिखास के रोग से ग्रसित इंसान है। इसलिए संविधान का नाम लेते हैं संविधान की धज्जियां उड़ाने के लिए, कानून व्यवस्था का नाम लेते हैं कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने के लिए, किसानों का नाम लेते हैं गाड़ियों के नीचे रौंदने के लिए, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ इसका नारा इसलिए लगाते हैं कि बेटी बड़ी होने के बाद नराधमों के सामने पेश हो जाए, उनकी इस्मत लूट जाए। तो ये मात्र खेल दूर से देखते हैं। ये खेलो इंडिया खेलो, ये आयोजन
खेल आयोजनकर्ताओं के लिए होता है, खिलाड़ियों के लिए नहीं। यहां हमेशा सत्ता पाने के लिए, सत्ता रहने के लिए, सत्ता में रहने के लिए जब पुलवामा जैसे कांड करवाए जाते हैं या करने होने दिए जाते हैं, ये प्रश्न है दो। अभी इस पे अभी क्योंकि सतपाल मलिक जो राज्यपाल रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने उठाए हुए सवालों की सरकार मौन है। तो ऐसी कई चीजें हैं जो लगता है कि लगातार, तो जब ये बोला, जब ये राजदंड और इसके खिलाफ, इसके बारे में जो झूठी खबरें लगातार बताई जा रही थी कि वो जवाहरलाल नेहरू ने लिया और उसने दिया और उसने दिया। आम्बेडकर जी ने एक किताब लिखी थी, किताब के कुछ अंश मराठी अखबार में पाठ्यक्रम में है, उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि 1947 15 अगस्त में जब देश को आजादी हुई मिली, तो बनारस के कुछ ब्राह्मणों ने यज्ञ किया ये सोच के कि एक ब्राह्मण प्रधानमंत्री बनने वाला है। और जवाहरलाल नेहरू को पता पड़ गया, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको फटकारा, ना कि उसमें जाके बैठ गए। ऐसा ही ये जो सिंगोल है, ये दक्षिण भारत के कुछ लोग देने आए थे, वो उनके घर गए, उनके हाथ में दिया, उन्होंने लिया, रख लिया। क्योंकि लोकतंत्र में गंगा जल नहीं चलता। और वर्तमान में भी गंगा जल के बारे में तो ये है कि जो हमारा ग्रीन ट्रिब्यूनल है, उन्होंने तो आदेश दिया है सरकार को कि गंगा के किनारे पे बोर्ड लगाओ कि यहाँ नहाने लायक भी पानी नहीं। तो आज के युग में राजदंड जनता देती है चुनाव के माध्यम से, और उस राजदंड को गंगा जल से पवित्र नहीं किया जाता है। इस देश की 143 करोड़ जनता खून पसीने से उसे पवित्र कर सत्ता सौंपती है सत्ताधीशों के हाथ। और हमारा संविधान कहता है, इस संविधान का लोकार्पण ही जनता ने जनता के लिए किया। संविधान एडॉप्ट कैसा हुआ ये आप देखेंगे तो भारत के तमाम जनता ने अपने आप को ये संविधान समर्पित किया है। जहां संविधान ही जनता स्वयं को समर्पित करती है, वहां राजदंड किस काम का। और कल राजदंड के मायने भी आप जानो, चाहे 16 शताब्दी के, तो पहले चोलास का इतिहास, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, इसके बारे में प्रधानमंत्री सुने। चोला के राज्य में यदि उनके राज्य को अभिमानित करने वाली किसी महिला का शारीरिक शोषण होता तो यकीनन अभी तक मृत्यु दंड पा चुका होता। हमारे यहाँ न्यायपालिका है, न्याय का प्रोसेस होना चाहिए, लेकिन पॉस्को लगने के बाद भी यदि वो बाहर है तो इससे ज्यादा शर्मसार बात इस देश के लिए नहीं हो सकती। तो एक मजाक था, एक इवेंट था, एंटरटेनमेंट था। संडे के दिन पूरा दिन उन्होंने लिया, गोदी मीडिया को महिमा मंडित हुआ। अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि वहां पे बीबीसी की फिल्म दिखाई गई, लेकिन प्रधानमंत्री का इतना बढ़िया रहा ऑस्ट्रेलिया टूर, और ऑस्ट्रेलिया सरकार इतनी महिमा, इतनी बोझ तले आ गई, इतनी उन्होंने सोचा कि नरेंद्र मोदी जी आ गए तो क्या हो गया। वो पूरे भारत को अपने सर पे उठा के घूम रहे थे। प्रधानमंत्री वापस दिल्ली पहुंचे भी नहीं तो हमारे देश की 5 यूनिवर्सिटी के बच्चों को उन्होंने बैन कर दिया हमारे आने के लिए। यह हमारा रिटर्न गिफ्ट था। यह हमारी महानता है, इसके बारे में गोदी मीडिया बोलेगा नहीं। और हम बोलते तो फिर धन्यवाद आपको, निधि जी आपने बुलाया तो कम से कम बोल पा रहे हैं।